हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर अपना अध्ययन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी भाषा के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इस क्लास में 30 प्रश्न होते हैं, जिनके द्वारा हम रिवीजन करते हैं। इससे पहले काव्य शास्त्र के भी प्रश्नों का हम अभ्यास कर चुके हैं और हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का भी हम रिवीजन कर चुके हैं। ये सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और अपना फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। 10 या 12 मिनट में आपका 30 क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाता है। तो आइए देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है, ये भी सही है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं। तो ये सभी कथन सत्य हैं। ये कथन ए असत्य है। दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियां हैं? ए 14, बी 11, सी 13, डी 12। देवनागरी लिपि में 11 स्वर ध्वनियां हैं। इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? ए य र ल व, बी श श स ह, सी अं अह, डी ऋ श्र त्र। अयोगवाह कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो ये हो गए आपके अंतस्थ, ये ऊष्म, ये मिश्र अर्थात संयुक्त, और ये हो गए आपके सी अयोगवाह अंग अह। किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? ए 18, बी 68, सी 43, डी 82। किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? ए 18, इस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि 18 होता है, 18 नहीं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ए हुए, बी गए, सी पढ़ाई, डी लीजिए। गए जो शब्द है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। बाकी हुए, पढ़ाई, लीजिए, इनकी वर्तनी शुद्ध है। अब आप सोचेंगे कि ये शुद्ध और ये अशुद्ध कैसे हो गई? जिसके एक वचन में आ होता है, उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं बहुवचन में, और जिसमें या होता है उसमें हम या में ए की मात्रा लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो ये आपकी अशुद्ध वर्तनी है और ये शुद्ध है। और संज्ञा जो शब्द होते हैं उसमें हम ई का प्रयोग करते हैं, और जो विधिवाचक होते हैं उसमें ए का। यहाँ पर हम या में ए की मात्रा लगाकर लीजिए अगर लिखेंगे तो वो अशुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए नाभादास, बी विठलनाथ, सी नंददास, डी गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक के लेखक डी गोकुलनाथ हैं। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? ए बहुसंख्यक लोगों की भाषा, बी सरकारी कामकाज की भाषा, सी व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत, डी विस्तृत शब्द भंडार। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बी सरकारी कामकाज की भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, ये आवश्यक नहीं है। तो यही गुण आवश्यक नहीं है। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए 343, बी 344, सी 346, डी 351। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है डी 351। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? ए समालोचना, बी साहित्य संदेश, सी प्रजाहितैषी, डी विशाल भारत। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? तो ये पत्रिका थी प्रजाहितैषी। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया?
ए 14 सितंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947। 14 सितंबर 1949 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। भागवती उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? भाग्यवती उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? ए सदल मिश्र, बी रामप्रसाद निरंजनी, सी श्रद्धाराम फुल्लौरी, डी राजा लक्ष्मण सिंह। सी श्रद्धाराम फुल्लौरी। किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? ए सदल मिश्र, बी इंशाअल्लाह खां, सी लल्लू लाल, डी लक्ष्मण सिंह। डी लक्ष्मण सिंह। इनमें से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? ए चंदायन, बी मधुमालती, सी हंस जवाहिर, डी मृगावती। इसमें से मुल्ला दाऊद की कृति कौन सी है? ए चंदायन। भाषा योग वशिष्ठ नामक कृति के रचयिता कौन थे? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी राम प्रसाद निरंजनी, सी श्रद्धाराम फुल्लौरी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषा योग वशिष्ठ, बी राम प्रसाद निरंजनी। इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे? ए कविवचन सुधा, बी सरस्वती, सी इंदु, डी चांद। ए कविवचन सुधा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? ए प्रजामित्र, बी उदंत मार्तंड, सी प्रजाहितैषी, डी चांद। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? बी उदंत मार्तंड। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? ये जब हम आचार्य शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने हिंदी गद्य के विकास में, हिंदी के विकास में इस सब को पढ़ा था। तो जिसने वो वीडियोस देखे होंगे उनको अच्छे से पता होगा। सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? ए श, बी थ, सी ड, डी ज। इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? तो श मूल व्यंजन नहीं है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? ए च, बी ढ, सी श, डी ध। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? बी ढ। इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? ए स्पष्टता, बी निश्चितता, सी ध्वन्यात्मकता, डी नियतता। सी ध्वन्यात्मकता देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। अमीर खुसरो का काल क्या है? ए 11वीं शती, बी 12वीं शती, सी 13वीं शती, डी 15वीं शती। सी 13वीं शती अमीर खुसरो का काल है। इनमें से कौन ब्रजभाषा कवि नहीं है? ए भूषण, बी देव, सी लालदास, डी नरोत्तम दास। इनमें से ब्रजभाषा का कवि कौन सा नहीं है? सी लालदास। रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? ए खड़ी बोली, बी बांगरू, सी बुंदेली, डी मारवाड़ी। ये क्षेत्र बांगरू बोली के अंतर्गत आते हैं जो हरियाणवी भी कही जाती है। हतो हते हति किस बोली के भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप हैं? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली, डी बांगरू। सी ये बुंदेली बोली के भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप हैं। जैसे तुम गए हते, तुम गए थे का तुम गए हते। या व प्रत्यय किस बोली की पहचान है?
ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी बुंदेली, डी अवधी। या और वा प्रत्यय अवधी बोली में लगते हैं, जैसे बेटी का बिटिया और सामान का समनवा। रीवा, दमोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? ए अवधी, बी बघेली, सी भोजपुरी, डी मैथिली। रीवा, दमोह, बालाघाट ये सब क्षेत्र बघेली बोली के हैं। किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति औकारांत शब्द है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी कन्नौजी। औकारांत प्रवृत्ति किस बोली की है? बी ब्रजभाषा की प्रवृत्ति औकारांत है। उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में बोलचाल के लिए होता है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी कन्नौजी, डी बुंदेली। तो ये ब्रजभाषा में प्रयोग होता है। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए पृथ्वीराज रासो, बी प्रियप्रवास, सी साकेत, डी कामायनी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बी प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो फ्रेंड्स, आज ये प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे रिवीजन कर सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के रिवीजन वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।